और इनके पापों का ही फल आज हम जैसे लोग उसको निवारण करने की चेष्टा कर रहे हैं कि जो फंस गए हैं कम से कम उन्हें तो निकालें। इन्हीं के पापों का परिणाम है। लेकिन इसका एक दूसरा कॉनोटेशन है, इसका एक दूसरा आयाम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं उन मूर्ख हिंदुओं को सुनाना चाहता हूँ। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि सिर्फ ये नेहरू और गांधी तक नहीं खत्म होता है, ये कहानी आगे बढ़ती है, इंदिरा गांधी इसको बढ़ाती है। शुरू से, स्वतंत्रता के पहले से और स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती आई है, और नेहरू वो थे जिन्होंने सबसे पहला मुस्लिम एजुकेशन मिनिस्टर रखा है, और जिस परंपरा को आगे इंदिरा गांधी ने आगे बढ़ा, नूरुल हसन को बनाया। और इन्होंने इस तरीके का सबवर्जन किया है, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन किया है। इस तरीके से इन लॉबीज के हाथ में, इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट और मार्क्सिस्ट के हाथ में हमारा एकेडेमिया दे दिया कि पीढ़ियां सबवर्ट हो गई। देखिए, थका नहीं है हिंदू के आंखों के सामने एक आवरण है जो कुछ के आंखों के आगे से निकल गया है, हट गया है, लेकिन इस आवरण को हटाना ही हम लोग का मूल दायित्व है। और उनको दृष्टि देना, दृष्टिकोण देना, दृष्टि जिससे कि वो यथार्थ देख पाए। देखिए, हमारे आपके बचपन में अगर आप याद करिए तो हम लोग कैसे बड़े हुए, किस सोच से कि ऑल रिलीजियंस आर सेम, ये स्थापित किया गया था ना। सेकुलरिज्म का एक हम लेके चल रहे हैं अपने सर पे, एक टोकरी लेके हम तब से ढो रहे हैं। सेकुलरिज्म का पार्ट सिर्फ हमें पढ़ाया गया है, ऑल रिलीजियंस आर सेम का पार्ट सिर्फ हमको, इससे बड़ा फ्रॉड और कुछ नहीं हो सकता। इट्स अ फ्रॉड, इट्स अ कॉन जॉब। आप तो ये मान के चल रहे हैं, क्या कभी उनसे पूछा कि दे कंसिडर कि ऑल रिलीजियंस आर सेम? देखिए, ये यथार्थ है। इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, आप उनसे पूछना चाहिए। लेकिन पूछने वाले कौन है? हमारे तो जो पूरी चेतना है वो तो भरमा दी गई है। तो इस यथार्थ को हमने प्रयास किया लाने का, साहिब्स हू नेवर लेफ्ट फिल्म में, जो सच्चा इतिहास के सच्चे पक्ष को, और क्या हुआ स्वतंत्रता के पहले, तो स्वतंत्रता तो क्या ही कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, और उसके बाद जो अनडेमोक्रेटिकली जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू डिक्लेयर कर दिए गए हैं, इसको हमने, आप तो उस फिल्म में आपका इंटरव्यू भी है, साहिब्स हू नेवर लेफ्ट पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। तो आई थिंक ये इस तरीके का प्रयास है, जब हम करेंगे, सत्य को सामने लाएंगे, इस तरीके की आपकी बातों से, इस पॉडकास्ट से, हमारी जो फिल्में हैं उसके माध्यम से, तो वो आवरण हटेगा निश्चित रूप से। लोग आएंगे। मुझे तो देखिए, आई एम ए वेरी डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट इन लाइफ। मुझे पूर्ण रूप से पूरी आशा है और ये विश्वास है कि हिंदू, इनके अंदर ये दृष्टि आएगी, ये यथार्थ को देख पाएंगे, और सब एक संगठित होके हमें अपने ही संरक्षण के लिए कार्य करना है, प्रयास करना है, और हम सब मिल के करेंगे। और उसमें आपका जो ये, लेकिन जब तक प्रवीण भाई शत्रुबोध हमारा प्रखर नहीं होता है, ये जो लल्लो चप्पो है, वो लल्लो चप्पो से कुछ होने वाला नहीं है। एज अ डॉक्टर आई कैन टेल यू कि जब हम सांस लेते हैं तो करोड़ों बैक्टीरिया हमारे फेफड़े में जाते हैं। वो करोड़ों बैक्टीरिया पर ब्रेथ हमारी बॉडी मार डालती है। हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट करोड़ों। तो अब हिंसा हो रही है कि नहीं? वैश्विक, जो कॉस्मिक, बल्कि वैश्विक नहीं, ब्रह्मांड के स्तर पर तो हिंसा एक अकाट्य सत्य है। जीव जीवस्य भोजनम। तो जो प्रज्ञानिष्ठ, जो प्रज्ञावान जो लोग थे, श्री अरबिंदो ने 1947 में कह दिया था, What India has gained today is only the political independence. India is not yet free. सुनी किसकी जा रही थी? चपड़ घंचुओं की। नेहरू गांधी जैसे चपड़ घंचू जो थे, वो इस देश का नैरेटिव पकड़ के बैठे थे। हाँ जी, हम तो स्वतंत्र, आजाद हो गए, आजाद हो। किससे आजाद हुए तुम? जिन गोरों ने तुम्हारे किसी मंदिर को कभी नहीं तोड़ा, जिन गोरों ने तुम्हारे धर्म की कोई हानि नहीं की, जिन गोरों ने तुम्हें एग्रीकल्चरल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, रेलवे का नेटवर्क, पोस्टल नेटवर्क दिया, और स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे, और वो जो पूरा का पूरा, और तुम्हारे सामने मुस्लिम लीग ने आकर के और एक राष्ट्र के टुकड़े कर दिए, और उसको भी बौचप कर दिया। अकेले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, एक कद्दावर नेता, जिन्होंने कहा था, since India has been partitioned on the basis of religion, there should be a total exchange of population. पूरी जनसंख्या का विनिमय होना चाहिए। तो भाई साहब, ना तो उमेंद्र रत्नू को निमित्तिकम खोलने की जरूरत पड़ती, मैं भी कहीं कुछ बैठ करके किसी फीजी के किसी आइलैंड के ऊपर पीना कोलाडा पी रहा होता और तली हुई मछली खा रहा होता। बिल्कुल। इनके पापों का फल है ये।
ये 8वें नरक में सड़ेंगे गांधी और नेहरू। कितने लोगों की हाय ली है। आप आए जयपुर, आप जोधपुर चले मेरे साथ, आप इंटरव्यू करें इन पाकिस्तानी हिंदुओं का, कैसे मुंह भर भर के गालियां देते हैं इनको। मैं कैसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिला हूं, भील समाज का, नहीं मेघवाल समाज का, अभी तो देहांत हुआ उनका लगभग 6 महीने पहले, हम बाबा जी कहते थे उनको। उनसे मैं लगभग 8-9 वर्ष पहले बोला था, तो बोले डॉक्टर साहब हमें तो पता भी नहीं था कि देश का बंटवारा हो चुका है। वो जहाँ रहते थे वो आसपास 10 किलोमीटर तक हिंदू गांव है। जब 2011-12 में उनके परिवार उनको बोले क्यों, कहाँ चलना है, बोले जब इंडिया चलेंगे। बोले ये भी तो इंडिया ही है। बोले कि नहीं आपको पता नहीं है। कैन यू बिलीव दिस हैपेंड। मैंने उस व्यक्ति से मिला हूं मैं। बोले साहब हमें तो पता भी नहीं था कि देश का बंटवारा हो चुका है। 3rd जनरेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, तो इनके पापों का कोई हिसाब नहीं है, बेहिसाब इनके पाप है। और उससे भी आश्चर्य, जब मैं इनके चरण चुंबन करते देखता हूं हिंदुओं को, कोई हिंदू अपने पुरखों के हत्यारों का इस तरह चरण चुंबन करता है, मुझे नहीं पता उसको क्या कहा जाए। आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट पर्सन। और ये कोई एब्स्ट्रैक्ट में घटी हुई घटना थोड़ी, ये बिल्कुल रियल लोग हैं। 2012 से तो मैं भौंक रहा हूं इस इश्यू के ऊपर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया, भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ले लिया। आए दिन एक वीडियो आता है एक बच्ची का, 11 साल की बच्ची, क्योंकि वो एक बार उसको वो जिहादी उठाकर ले गया है, बिलख रही है वो कि मेरे को मेरे माँ बाप के पास जाना है। 11 वर्ष की बच्ची के साथ ही व्यभिचार हो रहा है कि उसे एक 65 साल के जानवर के साथ संभोग करने के लिए इस 21st सेंचुरी में जो सेक्स स्लेवरी है। और कोई या फिलिस्तीन का रोना रोने वाले कोई पाकिस्तान को इस बात के लिए कोई इंडियन हाई कमीशन क्या कर रहा है वहां पर, झक मार रहा है। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया प्रवीण भाई, अमेरिका की 8 सिटी काउंसिल्स ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। शिकागो में जब होने वाला था तो वहां पर एक संजय त्रिपाठी करके लड़का, उसका फोन आया, दादा ये हो रहा है। मैंने कहा यार ये डॉक्यूमेंट्स, ये वीडियोस, ये यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट, ये स्वयं पाकिस्तानी ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है। ये प्लीज उस वो बारबरा कोई लेडी उसको दिखा दे जरा कि भाई देखे किसके साथ द लेडी रेड या व्हाट, आई नेवर नो दैट पाकिस्तानी में हिंदू रहते हैं, हिंदुओं के साथ में व्यभिचार हो रहा है। नो वी आर नॉट पासिंग दिस रेजोल्यूशन। मतलब एक जरा से कम्युनिकेशन से एक रेजोल्यूशन जो शिकागो की सिटी काउंसिल में आने वाला था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में, वो रोक दिया गया। अब यह एक मिडिल क्लास डॉक्टर का काम है।